सच में प्रभु भला है और उसकी भलाइयाँ हमारे साथ युगों युग बनी रहती है। वह हमारा भला चाहता है, वह हमें बढ़ते हुए देखना चाहता है, वह हमारी उन्नति देखना चाहता है, वह हमारी तरक्की देखना चाहता है, वह हमें फलवंत होते हुए देखना चाहता है। इवन इस कलीसिया को खुदा बढ़ते हुए देखना चाहता है, इस कलीसिया को खुदा उन्नति होते हुए देखना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि एक दिन या एक सप्ताह ये चर्च पैक हो जाए और दूसरे सप्ताह ये खाली हो जाए, तीसरे सप्ताह फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएं, चौथे सप्ताह फिर खाली हो जाए। खुदा चाहता है खुदा के लोग स्थिर रहें। क्या रहें? स्थिर रहें। खुदा के लोग स्थिर रहें, वह फिसले ना, वह डगमगाए ना। जो जीवन के समंदर में लहरें आती हैं, तूफान आते हैं, परेशानियां आती हैं, कामकाज आते हैं, ब्याह शादियां आती हैं और ऐसे बहुत सारी अड़चने मसीह जीवन में और संगति में, विश्वास में बने रहने के लिए आती हैं। खुदा चाहता है हम उन सब में क्या रहें? स्थिर रहें। क्या रहें? खुदा चाहता है हम स्थिर रहें। इसीलिए उसने ये वचन हमें दिए हैं, ये वचन उसने हमें दिए हैं ताकि हम इसे पढ़ें और इसमें से जानें कि खुदा चाहता है हम स्थिर रहें, हम मजबूत रहें, हम दृढ़ रहें। और मैं ये ईमान रखता हूं कि हम में से कोई भी ऐसा चर्च का भाई या बहन नहीं होगा जो ये चाहेगा कि मैं फिसलता रहूं, बार बार गिरता रहूं, बार बार पीछे हटता रहूं, बार बार कोई मेरी बाजू आके पकड़े और मुझे उठाए, बार बार कोई मुझे आगे लेकर आए, बार बार कोई मुझे चलाए। हम चाहते हैं कि हम भी प्रभु में बने रहें। हालेलुया। हम चाहते हैं हम निरंतर संगति में आते रहें। हम चाहते हैं हम निरंतर प्रभु के वचनों को सीखते रहें, इसमें से खाते रहें। हम चाहते हैं हम लगातार प्रभु मेज में हर महीने शामिल हों। हम चाहते हैं हम लगातार प्रार्थना में लगे रहें। खुदा भी चाहता है, मैं भी चाहता हूं। फिर कौन है जो नहीं चाहता है? फिर कौन है जो नहीं चाहता है? ऑफ कोर्स कई बार हम बातों को थोड़ा हल्का करने के लिए या शैतान को ज्यादा बड़ा करके दिखाने के ना लिए हम कहते हैं हर वेले शैतान शैतान ना करया करो, हर वेले शैतान शैतान ना करया करो। कदी कदी ये तुहाडियां अपनियां भी गलतियां हुंदियां ने, कदी कदी ये तुहाडियां अपनियां भी कमियां हुंदियां ने। ये गल सच आ कि कदी साडियां अपनियां कमियां हुंदियां ने, कदी असीं जान बुझ के अजिहा करदे हां, सुन के भी अनसुना करदे हां। जिवें पिछले हफ्ते प्रभु ने सानू बड़ा वधिया वचन दिता सीगा। की वचन सीगा? याद है किसे नू? यीशु शीघ्र आने वाला है, यीशु शीघ्र आने वाला, और इजराइल उसका प्रूफ है, इजराइल उसका चिन्ह है, इजराइल उसका प्रूफ है कि यीशु जल्दी आने वाला है। याद आया कुछ? और हमने सीखा था कि कलीसिया को चर्च में अपने आप को तैयार करना है। कलीसिया को क्या करना है? तैयार करना है। हमने सीखा था कि 10 कवारियों में से 5 अंदर चले गई और 5 बाहर रह गई। हमने सीखा था 10:30 और 1 सेकंड भी ऊपर नीचे होगा तो 10 में से 5 अंदर और 5 बाहर रह जाएंगी। उसके बावजूद आज आप अपने आप को जांच के देखें, थोड़ा परख के देखें। आप 10:25 पर, 26 मिनट पर, 27 मिनट पर, 28 मिनट पर, 29 मिनट पर, 30 मिनट पर यहां पर थे या नहीं? गॉड ने हमें एक डेडलाइन दी। गॉड ने हमें क्या दी? एक डेडलाइन दी, एक चेतावनी दी, एक आखिरी मौका दिया, एक आखिरी टाइम दिया। जेनिफर एल्बा के स्कूल में पिछले दिनों में उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट कर दिया। उन्होंने कहा पहले क्या होता था? फाइन दे के अंदर चले जाओ, फाइन दे के
अंदर चले जाओ, आपको 100 रुपया या 10 रुपए ऐसे कुछ फाइन लगेगा, आप अंदर चले जाओ। लेकिन पिछले दिनों में उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट किया और कहा जो बच्चे लेट आएंगे गेट बंद होगा, गेट नहीं खोला जाएगा, उन्हें गेट से वापस जाना पड़ेगा, उन्हें गेट से वापस जाना पड़ेगा, उनकी छुट्टी मानी जाएगी, उन्हें अंदर नहीं लिया जाएगा। यीशु मसीह ने भी हमें एक डेडलाइन दी। यीशु मसीह जो चोर की मानीदार है, कैसे आ रहा है? चोर की मानीदार है, जिसके समय का हमें पता नहीं है, और वो कहता है हर वक्त तैयार रहो। कब कब तैयार रहो? कब कब? हर वक्त तैयार रहो। वो हमें हर वक्त तैयार होने के लिए कहता है, और हम क्या करते हैं? एक इतवार तैयार हो जाते हैं, दूसरे इतवार ढीले पड़ जाते हैं, एक इतवार फिर तैयार हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, अगले इतवार फिर से फिसल जाते हैं, फंस जाते हैं अपने ही कामों में। 10 कवारियों में से 5 अंदर और 5 बाहर। 10:30 दूल्हे ने समय दिया बैंक्वेट हॉल में आ जाना। बैंक्वेट हॉल में, जानते हैं बैंक्वेट हॉल क्या होता है? शादी के मंडप में आ जाना। कहां आ जाना? शादी के मंडप में, बैंक्वेट हॉल में आ जाना, शादी के मंडप में आ जाना। लेकिन दुल्हन क्या कर रही है? दुल्हन अपनी मर्जी से, दुल्हन अपनी मर्जी से जब दिल कर रहा है तब मंडप में आ रही है। हेलो, अच्छा हमारे कल्चर में देखो, आप हमारे कल्चर में देखो, जो समय शादी के लिए दे दिया जाता है, खास करके जो हमारा हिंदू कल्चर है, उसी समय पर वो शादी पढ़नी होती है। अनंत कार्य के लिए भी जो समय निकाल दिया गया, उसी समय पर शादी। हमारे मसीहों में थोड़ा लूज है, मसीहों में लूज है। पास्टर तैयार होकर बैठे रहते हैं, गीत गाई जाते हैं, आएगा दुल्हा, आएगी बारात, आएगी दुल्हन, आएंगे आएंगे, और फिर पास्टर को गुस्सा आता है। पास्टर कहता है मैंने निकाह नहीं पढ़ना है। पास्टर क्या कहता है? मैंने पिछले दिनों में एक सुनाई थी बात, आपको शायद याद होगी, एक गवाही सुनाई थी पास्टर सैम जॉर्ज की। लुधियाना में गए, लुधियाना में गए शादी पढ़ने, और शादी किसकी? बहुत बड़े प्रचारक की। उस वक्त वो प्रचारक नहीं था, एक आम विश्वासी था। आज बहुत बड़ी मिनिस्ट्री चलती है। शादी पढ़ने गए, बारात लेट हो गई। पास्टर जी ने कहा फोन करो, पूछो कहां है बारात। घर वालों ने फोन किया, कहते पहुंच रहे हैं। पास्टर जी ने कहा चलो ठीक है, पहुंच रहे हैं तो कर लेते हैं वेट। बारात आधा घंटा हो गया, फिर नहीं आई। पास्टर जी ने फिर कहा देखो बारात नहीं आई, फोन करो कहां है बारात। फोन किया, कहते आ रहे हैं। पास्टर जी ने फिर वेट किया, करते करते 3 बज गए, करते करते 3 बज गए। पास्टर जी कहते देखो मैं निकाह नहीं पढ़ूंगा, मैं निकाह। घर वाले कहते विनती है पास्टर जी पढ़ दो, पास्टर जी पढ़ दो, कोई गल बस थोड़ा या चेयर और, पास्टर जी थोड़ा। पास्टर जी कहते ठीक है, थोड़ा या चेयर, सॉफ्ट होते हैं ना पास्टर, एडजस्टमेंट करते हैं सबके साथ। पास्टर जी कहते चलो ठीक है। अब 3 बजे से 3:30, पौने 4, 4 बज गए। पास्टर जी ने बैग उठाया, पास्टर जी कहते मैंने नहीं पढ़ना निकाह, मैंने नहीं पढ़ना निकाह। आ गए पास्टर जी। आपका यीशु है ना, मैंने पिछली बार कहा था प्रचार में, मैंने कहा आप समझते हो यीशु क्या है? प्यार है, प्यार है, प्यार है। क्या है? प्यार है। लेकिन बाइबल पढ़ के देखो, उसकी एग्जाम्पल लिखा है दुल्हा आया और जो तैयार थी उसको उसने बैंक्वेट हॉल में अंदर ले लिया। जो तैयार नहीं थी, जिन्हें टाइम की परवाह नहीं थी, उन्हें क्या किया? उन्हें बाहर ही। मैं नहीं चाहता लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च के साथ ऐसा हो, मैं नहीं चाहता आप में से किसी के साथ ऐसा हो। हमें क्या करना है? हम जो सुनते हैं उसकी कदर करनी है। अगर इसकी कदर आपके दिल में नहीं है तो यहां आने के लिए कोई फायदा नहीं होगा। कुछ को मैंने पर्सनली कहा, मैंने कहा जरूर समय पर आना, फिर भी वो अपने समय से ही आए, अपने समय से ही आए। जो मैंने विनती की थी, हाथ जोड़ के की थी, मैंने कहा प्लीज समय पे आ जाना, फिर भी उसको टच नहीं किया, उसको समझ भी नहीं आई। इतना प्लीज बोलने का मतलब क्या है यार? आप आओ 10:30 आओ, 11:15 आओ, 11 बजे आओ, 12:15 आओ, 3, 12:30 आओ, 1 बजे आओ, 2 बजे मीटिंग खत्म होती है, 2 बजे आओ। मैंने तो कहा था, पिछली बार भी मैंने रिपीट किया था, आप रोटी के टाइम भी आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा के घर की रोटी खा जाओ,
लेकिन उसको फर्क पड़ता है। किसको फर्क पड़ता है? आपका जो दुल्हा है ना, मैं आपका दुल्हा नहीं हूं, मैं आपका पास्टर हूं। मैं आपका दुल्हा नहीं हूं, मैं आपका पास्टर हूं। आपके दुल्हे को फर्क पड़ता है। आपका दुल्हा कौन है? दुल्हा कौन है? हालेलुया। भाइयों का कोई दुल्हा नहीं है? जोशुआ कौन दुल्हा है? हालेलुया। हमारा दुल्हा यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया है, समय दिया है, लेकिन हम अगर नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? एनी हाउ, मैं फिर से इस तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो वचन आप सुनते हो उस पर अमल कब करोगे? छोटी सी बच्ची ने आज गीत गाया, उथे अमलों दे होने, ओके, उथे होने ने अमल क्या होता है? अमल क्या होता है? अमल होता है जो आपने सुना उस पर आपने अनुसरण किया, जो आपने सुना उसको आपने माना, जो आपको कहा गया, जो आपको सिखाया गया, आपने उस पर एक्ट किया। यू एक्टेड अपॉन, आपने वह किया जो आपको कहा गया। वो होता है अमल करना। क्या करना? अमल करना, लागू करना। जो आपने सीखा उसको अपने जीवन में क्या किया भाई राजू? लागू किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देता हूं भाई अनिल के लिए और उनकी वाइफ के लिए। पिछले दिनों में 12 साढ़े 12 बजे आ रहे थे और मैंने उनसे कहा थोड़ा टाइम पे आइए, टाइम पे आइए। प्रभु का धन्यवाद हो, थोड़ा टाइम पे आना शुरू कर दिया। अभी भी एक जैक और लगना है, एक जैक और लगना है 10:30 का। हम सबको लगना है एक इंजेक्शन 10:30 का। हालेलुया। जो आप सुनते हैं ना, जो आप सुनते हैं उस पे आप जो काम करेंगे, उस पे जो आप अमल करेंगे, उसे जो आप लागू करेंगे, उसका फैसला होना है आपका, उसका हिसाब किताब होना है आपका, उसका हिसाब किताब होना है। आप सुनोगे और उसे सुनकर मानोगे, तभी आप बैंक्वेट हॉल में जा पाओगे, तभी आपको अंदर ले लिया जाएगा। यदि आप इधर उधर घूमते रहे तो आपको अंदर नहीं लिया जाएगा, आप बाहर रह जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप बाहर रहो। मैं चाहता हूं जब यीशु बादलों पे आए, जब यीशु बादलों पे आए और लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च सारी क्या हो? यीशु मसीह के साथ बादलों पर हो। हालेलुया। जब तुरी फूकी जाए और कलीसिया उठाई जाए, हम सब कहां हो? हवाओं में हो। हालेलुया। हम हवाओं में हो। मैं नहीं चाहता हम लिविंगस्टोन चर्च में बैठे रहें, मैं नहीं चाहता हम इस बिल्डिंग में बैठे रहें। मैं चाहता हूं हम कहां चले जाएं? हवाओं में चले जाएं, हवाओं में यीशु से मिलने चले जाएं। ये बिल्डिंग यहां जिसे चर्च कहते हैं हम, ये बिल्डिंग यहां रहेगी और कुछ लोग भी यहां रह जाएंगे जो यीशु से मिलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो तैयार है वो क्या करेंगे? हवा में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। कौन उठा लिए जाएंगे? तैयारी का मतलब क्या है? जिसने क्या किया है? अमल किया है। जिसने क्या किया है? अमल किया है। जब हम अमल करते हैं तब वह प्रसन्न होता है। क्या होता है? जब वह प्रसन्न होता है तब क्या होता है? स्वर्ग खुल, जब स्वर्ग खुल जाता है तो फिर क्या होती है? आकाशवाणी। हालेलुया, हालेलुया। हमें अमल करना है इस कलाम पर, जो सुनते हैं उसे लागू करना है। फिर खुदा हमसे प्रसन्न होगा, फिर खुदा स्वर्ग को हमारे लिए खोलेगा, फिर वो हमारे लिए अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स, अच्छे अच्छे शब्द हमारे ऊपर प्रनाउंस करेगा। हालेलुया।